मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ और जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने आज कौमी असम्बली की कार्रवाई की तफसील आपको बताई, यकीनन बहुत ही संजीदा मसले पर जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा स्पीकर साहब ने किया, और हम 2 दिन से इस पर सोच रहे हैं कि हुकूमत का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर जब उन्होंने कौम के सामने पेश किया और अगले रोज़ हुकूमत के वज़रा ने कौमी असम्बली के सेशन से पहले ही अनाउंस कर दिया कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हम हुकूमत की जानिब से आज करारदाद पेश करके उस मुआहदे को तकमील तक पहुँचाएँगे जो हमने TLP के साथ किया। लेकिन कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए बिल को करारदाद को पेश किया और टीवी पर आकर उन्होंने ये बात की कि हुकूमत ने अपना मुआहदा पूरा कर लिया है, जबकि बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा कि ये एक प्राइवेट मेंबर की सूरत में हमने करारदाद को पेश किया है, ये हुकूमती पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को कौमी असम्बली में आकर इस इब्हाम को दूर करना चाहिए कि जो उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया और अपनी कौम के सामने पेश किया है कि एक जानिब तो वो कौम से कह रहे हैं कि हमने आपके ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और बैनुल-अक़वामी दुनिया में जिस तरह लड़ा है उस तरह किसी ने नहीं लड़ा, और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी दुनिया से कहते हैं कि इस करारदाद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस अमल को हम किस चीज़ से ताबीर करें कि वो बैनुल-अक़वामी दुनिया को धोखा दे रहे हैं या अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आजकल मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम समझते हैं कि कोयटा धमाका ये हम पाकिस्तान पर इसको हमला तस्वर करते हैं, और दीगर मुल्क के अंदर भी जो सूरत हाल है और जिसकी बुनियाद माशी सूरत हाल बनी है कि ढाका, चोरी और कत्ल गारत जिस तरह गली गली में इस वक्त रक्स कर रही है, हम मुतालबा करते हैं कि मुल्क के अंदर फिलफौर अमन के हवाले से इक़दामात उठाई जाए। लोग कत्ल हो रहे हैं, दुकानों में कत्ल हो रहे हैं, बाज़ारों में कत्ल हो रहे हैं और घरों के अंदर उनके डाके हो रहे हैं। खुदारा हुकूमत होश के नाखुन ले, कौम का पैमाना सब्र से लबरेज हो चुका है। हम कौमी असम्बली के अंदर कौम के मसाइल को उजागर नहीं कर सकते, नामूस रिसालत के मसले पर बात नहीं कर सकते, ख़त्म नबूवत के मसले पर बात नहीं कर सकते, और कौम बिलबिला रही है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तमाम जमातें उनको भी इस हवाले से हंगामी तौर पर मीटिंग बुलानी चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अंदर ही इस पर गौर ख़ौस करके एक पॉलिसी देनी चाहिए कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए। जी।